हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। आज 10 फरवरी 2021 को शिफ्ट 1 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका मैथ एनालिसिस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो भी क्वेश्चन होगा आपका 100% रियल क्वेश्चन होंगे। आप किसी से भी पूछ सकते हैं जिन्होंने 10 फरवरी 2021 को शिफ्ट 1 में एग्जाम दिए हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है tan 13 पाई बटा 12 का मान बताना है। तो इसे आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो पाई में ही रखकर, जैसे अगर जो इसे हम पूर्णांक में लिखेंगे तो 13 पाई को आप भाग दीजिएगा 12 से, तो इस प्रकार से भागा देंगे तो यहाँ पर आपको एक बार में लगेगा ना, एक पाई बार में लगा सकते हैं तो कितना हो जाएगा 12 पाई और शेष कितना बचेगा 1 पाई। तो इसे लिख सकते हैं 1 पाई पूर्णांक 1 पाई बटा 12। इसे सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं और पूर्णांक को हम प्लस में लिखते हैं, मतलब 1 पाई प्लस पाई बटा 12। एक लिखे या नहीं लिखे आप समझते हैं, इतना पाई बटा 12। तो इसे हम इतना की जगह पर 13 पाई बटा 12 की जगह पर पाई प्लस पाई बटा 12 लिखते हैं। दूसरा तरीका भी बताएंगे, पाई प्लस पाई बटा 12 यहाँ लिख रहे हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा। तो tan पाई प्लस थीटा क्या होगा, पाई इतना दूर होता है अब प्लस, मतलब तीसरा में जा रहे हैं तो तीसरा में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है। तो tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, प्लस tan थीटा। उसी प्रकार से tan पाई प्लस पाई बटा 12 क्या होगा, tan पाई बटा 12 होगा। और पाई बटा 12 का मतलब क्या होता है पता है, पाई का मतलब 180 डिग्री। तो या समझ में नहीं आ रहा है तो पाई की जगह पर आप 180 डिग्री रख लीजिए। तो 180 बटा 12 मतलब 12 से ये 15 बार में कैंसिल होता है, 12 15 180। मतलब आपको डायरेक्ट इतना नहीं कह के ये जो चीज लिखा गया है इसके जगह पर डायरेक्ट हम लिख सकते थे tan 15, लेकिन हमें समझाना है तो एक एक स्टेप करके बता रहे हैं। tan 15 का मान आपको पता होगा, हमने बहुत पहले ही सभी का लिख दिया है। tan 15 का मान होता है 2 माइनस √3। और आपको भी सभी हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे sin 15 का मान होता है √3 माइनस 1/2 cos 15 का मान होता है, पहले भी हमने लिख दिया है, बार बार लिखना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे tan 15 अगर जो लिखिएगा तो tan 15 हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। हम इसे परिमेय करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस √3। तो sin 15 जो होगा वही cos 75 होगा, ये भी पता रहना चाहिए। cos 15 जो होगा वही किसका होगा, sin 75 का होगा। तो tan 15 का मान 2 माइनस √3 है तो cot में किसका होगा, तो cot 75 का होगा। tan 15 2 माइनस √3 है तो अगर जो पूछे आपसे कि cot 15 कितना होगा, तो cot 15 होगा 1/2 माइनस √3, तो 2 प्लस √3 हो जाएगा। तो cot 15 तो tan में किसका होगा 75 डिग्री का, यही होगा cot 15 या tan 75, दोनों का 2 प्लस √3। इसका दूसरा मतलब मेथड सेकंड देखिए, मेथड सेकंड बता रहे हैं, ये तो समझाने के लिए इतना हमने बताया। डायरेक्ट पाई की जगह 180 डिग्री रख दीजिए, मतलब tan 13 गुना पाई की जगह 180 रखिएगा तो 180 डिग्री, मतलब डिग्री में बदल देते हैं, ये रेडियन में है, बटा 12। अब इसे हल कर दीजिए, हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 से 15 बार में कैंसिल होगा, 12 15 180 होता है, 12 कम 12 6 और 0 12 50 60। तो 13 गुना 15 करेंगे तो tan में उतना होगा। ये तो आपका आंसर हो गया, मतलब पहला तरीका से समझ गए होंगे। अब दूसरा तरीका बता रहे हैं कि tan 13 पाई बटा 12 की जगह पर हम लिखेंगे tan 13 पाई की जगह लिखें 180 डिग्री और बटा 12। हल किए तो 12 गुना 15 हो जाता है 180, तो 13 गुना 15 कितना होगा, मतलब लिखेंगे तो 13 बचे 65 के 5 बाकी 6, 13 कम 13 और 6 19, 195 डिग्री। अब tan 195 डिग्री को फिर उसी प्रकार से लिख देंगे 180 डिग्री और प्लस 15 डिग्री। फिर tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा होता है, मतलब कितना हो गया tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री का मान अभी हमने बताया है 2 माइनस √3 होता है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड। ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और √a² प्लस b² c² पूछ रहा है। तो यहां से पहले a b c का रेशियो निकाल लीजिए। तो 3 4 6 का कितना होता है, एलसीएम 12 होता है। तो डायरेक्ट हम बता रहे हैं, देखिए 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। एबीसी का रेशियो डायरेक्ट इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब इसे x में हम मान सकते हैं, तो ये 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। क्यों x माने, क्योंकि यहाँ तीनों का योगफल दिया है 27√29। तो ये तो अनुपातिक राशि है, निश्चित राशि में बदलेंगे तभी होगा। अब तीनों को जोड़कर कितना दिया गया है 27√29, जोड़िए तो 4 3 7 2 9x, 9x बराबर हो गया 27√29। तो 9 तिया 27, मतलब x का मान कितना हो गया 3√29। कितना आप समझे, x का मान हो गया 3√29।
तो आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पहले ए का मान कितना है 4x, बी का मान कितना है 3x, सी का मान कितना है 2x। तो सी का मान 2x है मतलब कितना 2 गुना 3√29, तो इसे बोल सकते हैं 6√29 हो गया। उसी प्रकार से 3x मतलब 3 गुना 3√29, तो इसे बोल सकते हैं 9√29। और यहाँ पर उसी प्रकार से 4x का मतलब 4 गुना 3√29 मतलब 4 किया 12√29। अब प्रश्न बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले ये कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स 12√29 का स्क्वायर करना है, उसके बाद 9√29 का स्क्वायर करना है, उसके बाद 6√29 का स्क्वायर करना है। तो देखिए बार बार 44 से 144 गुना कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, प्लस ये भी उसी प्रकार से हो जाएगा ना, मतलब 9×81 गुना √29 का स्क्वायर 29 प्लस 6×6 36 गुना √29 का स्क्वायर 29। अब 29 सभी में कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो 144 प्लस 81 प्लस 36। अब इसे जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 10 1 11 के 1 बाकी 1, फिर 8 4 12 3 15 1 16 बाकी 1 1 1 2 261, तो 29 गुना 261 कर देंगे, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा √29 गुना कितना 200, मतलब इसका रूट अंडर पूछ रहा है तो अब रूट अंडर करेंगे 29 गुना कितना 261। अब 261 को आप तोड़ सकते हैं, जैसे इसका वर्गमूल आपसे पूछा है तो ये वर्गमूल के अंदर में रहेगा, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन देख सकते हैं तो सभी वर्गमूल के अंदर में है। तो 29 गुना 261 आप जानते हैं 29 का टेबल में 261 आता है, या 29 से आप इसमें भाग लगा कर देख सकते हैं 29 नमा 29 गुना 9 करके देखिए 9 दुनिया 9 9 81 के बाकी 8 9 दुनिया 18 8 26 29 गुना 9 इसे हम लिख सकते हैं, यही हम समझाना चाह रहे हैं। तो एक स्टेप बढ़ा रहे हैं 29 गुना, इसे हम लिख रहे हैं 29 गुना 9, 261 को लिखे 29 गुना 9, तो 2 29 के बदले 1 29 बाहर आ जाएगा और 9 का वर्गमूल 3, तो 29 गुना 3 मतलब 87। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 87। लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट था और कैलकुलेटिव था, आपको समझना होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, मतलब 87 प्रश्न का आपका आंसर हो गया। ये आपको दिया है 1.5x बराबर 0.04 बाई, तो पूछ रहा है बाई माइनस एक्स बटा बाई प्लस एक्स। तो सबसे पहले x और y का रेशियो निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, x का कोफिशिएंट है 1.5, तो y के साथ वो हो जाएगा, y का कोफिशिएंट है 0.04, तो वो हो जाएगा x के साथ। अब दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 4/100 और ये हो जाएगा 15/10। 1 0 से 1 0 हमने कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, तो 15 × 5 = 75, मतलब 2 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले ऐसे गुना करते हैं तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा और 15 × 5 = 75, 2:75, यानी कि x के जगह पर 2 रखेंगे और y के जगह पर 75 रखेंगे। तो y के जगह पर 75, तो 75 - 2 / 75 + 2, तो कितना हो गया 75 में से 2 घटाइए तो 73, 75 + 2 तो 77, 73/77 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, दो संख्याओं का अनुपात है 3:4, उनका मासा 4 है, तो उनका लसा बताइए। दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों का अनुपात कितना दिया है 3:4 और रेशियो में दोनों का आपके प्रश्न में मासा दिया है 4, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ दोनों का हो जाएगा 3 और 4 का एचसीएफ हो जाएगा 1, और एलसीएम कितना हो जाएगा रेशियो में, तो 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो प्रश्न दिया है उनका 3 और 4 दो संख्या का अनुपात है और उनका एचसीएफ 4 है, मतलब मासा 4 है। तो एक अनुपात का वैल्यू 4 दिया है, तो एक में 4 से गुना करने पर 4 आता है, तो जो भी पूछेगा उसमें 4 से गुना करेंगे। एलसीएम पूछ रहा है तो 12 में 4 से गुना कर देंगे, मतलब 12 चौक 48 आपका हो जाएगा एलसीएम। पहली संख्या पूछता तो 4 × 12 4 चौके 16 होता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी बेलन और शंकु का आयतन एवं ऊंचाई समान है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो बेलन लिखते हैं एक तरफ और एक तरफ क्या लिख रहे हैं शंकु। ध्यान से देखिए, पहले बेलन है और फिर शंकु है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो दोनों को h सेम रखेंगे और त्रिज्या अलग अलग करेंगे, मतलब r1 इसे r2 कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न में दिया है उसका आयतन समान है। प्रश्न में लिखा है उसका आयतन समान है, लेकिन त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, ऊंचाई भी समान है। तो सिंपल है, इसका यूज कीजिए, मतलब सिंपल वे में से बना सकते हैं, या दोनों समान है तो बराबर भी लिख सकते हैं, अब हल कीजिए। तो हल करना है तो पाई h से h कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
अब देखिए इधर मतलब R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो ये 1/3 हो गया इस प्रकार से। अब R1 बटा R2 हम करेंगे तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा, मतलब R1 बटा R2 बराबर हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर रूट, यानी कि 1/√3 हो जाएगा, यानी कि 1:√3 दोनों की त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये त्रिज्या का अनुपात हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6 पाइप किसी टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरते हैं, तो 5 पाइप किसी टंकी को कितनी देर में भरेंगे। 6 पाइप है जो किसी टंकी को 1 घंटा 20 मिनट, यहाँ लिख देते हैं 1 घंटा 20 मिनट में भरते हैं। 6 पाइप किसी टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरते हैं, तो 5 पाइप उसी टंकी को कितने देर में भरेंगे। मान लीजिए कि टी टाइम में भरेंगे, तो 1 घंटा 20 मिनट को आप पूरा घंटा में बदल लीजिए, तो 20/60 मतलब यहाँ पर लिख रहे हैं 1 घंटा 20 मिनट, तो इसे लिख सकते हैं 1/20/60 मतलब 20×60, तो 1/1/3 इसे हम लिख सकते हैं 4/3 घंटा। तो यहाँ लिखेंगे 6 गुना 4/3 बराबर 5 गुना टी। अब देखिए 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8/5 मतलब टाइम हो जाएगा कितना 8/5 घंटा। पूर्णांक में हम करेंगे तो 1/3/5 घंटा, और इससे भी करेंगे तो 1 घंटा और 3/5 को मिनट में करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, मतलब 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3/5 घंटा में 3/5 गुना 60, तो 12×5 60 मतलब 1 घंटा 12×3 36 मिनट आपका लगेगा 5 पाइप उसी टंकी को भरने में। तो क्वेश्चन नंबर ये था 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया है, मतलब कॉस्ट प्राइस है जो किसी वस्तु का 120 रुपया है और 10% का हानि हो रहा है, मतलब 10% लॉस है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सिंपल है 120 रुपए में खरीदे हैं, 10% लॉस हो रहा है, डेट मींस 90% पर बेच रहे हैं, तो 120 का 90%। तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, बराबर टोटल से 108 रुपया में बेचेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि 44 है, ये कोई वृत्त है तो इसका परिधि मतलब चारों घेरा सी, परिधि को सी से लिखते हैं, परिधि कितना दिया है 44 सेंटीमीटर, और कोई वर्ग है उसका परिमाप, ये कोई वर्ग है उसका परिमाप मतलब पेरीमीटर है कितना 44 सेंटीमीटर, ये भी 44 है। तो पूछ रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल में क्या संबंध होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल को A1 मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल को A2 मान लेते हैं, दोनों का क्षेत्रफल मतलब कौन बड़ा छोटा होगा या बराबर होगा, जो संबंध पूछ रहा है। तो देखिए वृत्त की परिधि होता है 2πr और इतना बराबर दिया है 44, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा मतलब 4 गुना साइन, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि वर्ग की भुजा कितना है 11। यहाँ से आपको 22 दूनी 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, तो r के मान 7, तो त्रिज्या हो गई वृत्त की कितना 7 और वर्ग की भुजा हो गई 11। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल A1 निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर होता है ना, तो पाई का मान 22/7 गुना 7 गुना 7 करेंगे, r स्क्वायर है तो 7 से 7 खत्म, तो 22×7 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका एरिया हुआ 154। इसका एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, तो कितना होता है 121, इसका एरिया हो गया 121। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है जो ज्यादा है वर्ग का क्षेत्रफल से, मतलब इस प्रकार से जो भी ऑप्शन रहेगा मतलब A1 ग्रेटर देन A2, ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 5% पानी है, इसमें कितना दूध मिलाएं कि मिश्रण में 2% पानी हो, मतलब पहले 5% पानी है और बाद में 2% पानी है ऐसा दिया है। अब कितना दूध मिलाए, तो दूध मिला रहे हैं तो पानी तो सेम ही रहेगा, मतलब 10 लीटर के मिश्रण है जिसमें 5% पानी है, 5% पानी है, और इसमें 10 लीटर में हम कितना दूध मिलाएं, 10 लीटर में कितना दूध मिलाएं कि पानी कितना हो जाए 2% हो जाए, इस प्रकार से प्रश्न है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और भी देखिए ये 2 से 2 × 5 10, तो 5 × 25 बराबर 10 + m, तो m का मान कितना हो जाएगा, 25 में से 10 घटाएंगे तो 15, या 10 में कितना जोड़े कि 25 हो जाए तो 15, मतलब 15 लीटर हमें दूध मिलाना होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
288 में कौन सी संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन संख्या हो जाए। मतलब 288 में हम किससे गुना करें कि ये पूर्ण घन संख्या हो जाए। पूर्ण घन कहने का मतलब इंग्लिश में बोल सकते हैं इसे परफेक्ट क्यूब। दैट मींस परफेक्ट क्यूब संख्या कौन कौन होता है, जैसे 1 है, 1 का घन है, 2 है, उसके बाद 8 है, 8 है, 2 का घन है, मतलब 8 है जो परफेक्ट क्यूब है। उसके बाद 64 भी परफेक्ट क्यूब है, 4 का क्यूब है, 27 भी परफेक्ट क्यूब है, 3 का क्यूब है। मतलब ये 288 में किससे गुना करें, कौन सी संख्या से कि पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए मतलब पेयर पहले 288 को ब्रेक कर दीजिए, तो 288 को जैसे आप ब्रेक कर सकते हैं, हम लिखते हैं इसे 144 दूनी 288, आप जानते हैं लिखना इस प्रकार से। फिर 144 को 36 गुना 4, जो मन आए जैसे चाहे आप लिख सकते हैं। 36 गुना 4 गुना 2 लिख दिया। अब 36 को हम लिख रहे हैं 9 गुना 4 36। अब देखिए 9 को हम पहले देखिए 4 में 2 2 है, यहाँ भी 2, मतलब 2 पे पावर 2 2 और 1 मतलब 5 हो गया टोटल 2, और ये 3 पे पावर 2 हो जाएगा 9, मतलब ये 32 और ये कितना है 9, तो 32 गुना 9 होना चाहिए 288। तो ठीक है, अब देखिए आपको समझना यहाँ है कि क्यूब कह रहा है ना, पूर्ण घन होना है, तो 3 3 जोड़ा बनना चाहिए। तो 2 पे पावर तो सबसे पहले 3 हो गया, और 2 पे पावर 2 रहने दिए एक्स्ट्रा, मतलब जो भी रहा इसका तो ये क्यूब हो रहा है। अब 3 पे पावर कितना है 2 है, तो 3 पे पावर हमें एक और चाहिए 3 पे पावर 3 होने के लिए, और 2 पे पावर 2 है तो एक 2 पे पावर हमें भी चाहिए, तो हो जाएगा मतलब इसके साथ ये हो जाएगा और इसके साथ ये हो जाएगा, मतलब 3 3 होना चाहिए। जैसे 3 2 3 3, मतलब इस प्रकार से 3 रहता है गुना में 2 2 2 3 बार, तो इसका घनमूल कितना होता है 2 होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर 2 ही 2 बच रहा है, तो 1 2 हमें देना होगा। उसी प्रकार से 3 है 2 बार, तो एक बार हमें 3 देना होगा, मतलब 3 दूनी 6 से हमें गुना करना होगा 288 में, तो पूर्ण घन हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। ये क्वेश्चन में लिखा है एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के का अनुपात 3:4:5 में है तथा कुल मूल्य 93.75 रुपया है। कुल मूल्य आपके प्रश्न में दिया गया है कि 93.75 रुपया है। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि 50 पैसा के कितने सिक्के हैं, मतलब 50 पैसा के कितने सिक्के हैं, ये आपके प्रश्न है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं आपको पता होना चाहिए, पिछला शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था। तो सबसे पहले 1 रुपया वाला 3 सिक्का है, तो कितना मूल्य हो गया, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 100 पैसा गुना 3 मतलब 300 पैसा हो गया, प्लस 50 पैसा का 4 सिक्का है, तो 50 चौके 200, मतलब 200 पैसा हो गया, ये पैसा लिख रहे हैं। उसी प्रकार से 25 पैसा वाला 5 सिक्का है, तो 25 25 25 से 125 पैसा हो गया। अब देखिए 3 2 5 और 1 625 पैसा, टोटल कितना हो गया 625 पैसा, कुल मूल्य हो गया 625 पैसा। यहाँ 93.75 रुपया है, तो इसे लिख सकते हैं 93.75 पैसा। मतलब प्रश्न में इतना रेशियो का वैल्यू इतना दिया है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 93.75/625, और पूछ रहा है 50 पैसा के सिक्के, तो 50 पैसा वाला कितना सिक्का है 4 सिक्का है, तो 4 से गुना कर देंगे, जो हल करके आएगा वही आपका आंसर होगा। हम हल कर देते हैं, तो देखिए ध्यान से 25 से कैंसिल करते हैं इसे, तो 25 से 625 होता है, 25 से इसे भी कैंसिल कीजिए, तो 25 दिया 75, तो 93 में से 75 घटा देंगे तो कितना होगा, तो 75 और 15 90 होता है, तो 15 और 3 18 करेंगे तभी 93 होगा, मतलब 18 और 7। अब 25 सत्य 75 से लगाएंगे तो 187 में से 175 घटाएंगे तो 12 होगा, शेष बचेगा, और 5 ये उतरेगा, तो 25 बचे 25 से। अब फिर से 25 बार में लगाएंगे तो 25 से कम 25, 37 में से 25 घटाएंगे तो 12 और 5, तो 125 और 25 बचे 25 से, तो 15 हो गया और गुना 4, तो 15 चौके 60, यानी कि 60 सिक्का होगा जो 50 पैसा वाला रहेगा। यही आपका आंसर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है m का 10% बराबर n का 20%, तो m अनुपात n आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसे लिख सकते हैं m गुना 10% और n गुना 20%, तो डायरेक्ट 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, यानी कि m अनुपात n कितना हो गया 2:1, मतलब m के साथ कोफिशिएंट 1 है तो वो n का हो जाएगा रेशियो, n के साथ कोफिशिएंट 2 है तो वो m का रेशियो हो जाएगा। डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 14/11 मीटर व्यास वाला एक पहिया 10 चक्कर प्रति मिनट चक्कर लगाता है, तो पहिया का चाल मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो पहिया है जो एक चक्कर लगाता है उसे ही बोलते हैं मतलब परिधि, यानी कि 2πr, या वही दूरी हुआ। तो आप जानते हैं मतलब दूरी बराबर कुल, मतलब एक तरह से फॉर्मूला भी ये पता होगा कि दूरी बराबर चक्रों की संख्या गुना परिधि। तो चक्रों की संख्या को n से लिखते हैं और गुना परिधि। अब यहाँ पर से दूरी को लिख सकते हैं 4 गुना समय, दूरी को हमने लिख दिया 4 गुना समय, और चक्रों की संख्या 10 दिया है। परिधि क्या होता है 2πr, तो r आपके प्रश्न में दिया है 14/11 मीटर व्यास है। व्यास आपके प्रश्न में कितना दिया है 14/11 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या इसका आधा होता है, मतलब 1/2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा त्रिज्या 2 7 14, यानी कि 7/11 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 7/11, त्रिज्या लिख सकते हैं 14/11 है जो आपके प्रश्न में व्यास है, तो त्रिज्या कितना होगा 7/11। और इधर देखिए चाल आपसे पूछ रहा है, तो चाल ऐसे ही रहने दिए। समय आपको दिया है प्रश्न में कितना, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, समय दिया है 10 चक्कर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 10 चक्कर, 1 मिनट को 60 सेकंड बोल सकते हैं, 60 सेकंड में 10 चक्कर, मतलब यहाँ पर 60 सेकंड लिख देते हैं। और ये क्या है इतना है जो मीटर में है, एक लाइन और बढ़ा ही देते हैं, मतलब 10 गुना 2 गुना 22/7 गुना 7/11, ये मीटर में है। हल कीजिए तो 11 दूनी 22, ये हो गया, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 10 गुना 2 गुना 2, मतलब 10 चौके, इधर कितना हो गया 40, और भी कैंसिल कर दीजिए बराबर की इस तरफ से भी, तो ज्यादा ठीक रहेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 3 6 हमने कैंसिल कर दिया, तो 3/2 हो जाएगा, या 2 इधर है तो 2/3 हम इधर कर सकते हैं, मतलब चाल क्या हो गया आपका, इधर तो सिर्फ 2 बचा देख सकते हैं, और ये 3 इस तरफ आएगा तो 3 मीटर, और ये इस तरफ सेकेंड आएगा तो मीटर/सेकेंड। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में कह रहा है तो 18/5 से गुना करते हैं, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। हल कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 3 छके 18, तो 6 दूनी 12 बटा कितना हो गया 5, इसे हम 10 बना लेंगे तो 24/10 लिख सकते हैं, तो 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसी दूध और पानी के मिश्रण में आपके प्रश्न में दिया गया है कि दूध है जो 2/3 भाग है, तो पानी कितना % है, मतलब दूध है और पानी है, ये आपके प्रश्न में कोई मिश्रण है, तो दूध दिया है 2/3 हिस्सा दूध है, तो पानी कितना होगा 1/3 हिस्सा होगा, मतलब रेशियो कितना का हो गया 2:1 का हो गया। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि कितना % पानी है, तो पानी कितना है 1 है, टोटल कितना है 3 है, मतलब 3 में 1 पानी है, तो यही और गुना 100 कर देंगे, तो ये पानी का प्रतिशत निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, मतलब 100/3 को लिख सकते हैं 33.1/3% पानी है। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ सिर्फ समझाना हमें है, इसमें कुछ नहीं करना है कि किसी नक्शा में 1 सेंटीमीटर और जमीन पर 9 किलोमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर को 9 किलोमीटर दिखाया जा रहा है, तो नक्शा पर 2 सेंटीमीटर लेंगे तो जमीन पर कितना होगा 18 होगा, मतलब 1 से ये नक्शा पर 1 यूनिट, तो जमीन पर कितना है 9 किलोमीटर है, तो इसी प्रकार से 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 18 किलोमीटर होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, 4 घंटियां 5, 6, 7 और 8 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती है। वे एक साथ 8 बजे ए में बजती, मतलब सुबह में 8 बजे चारों घंटे एक साथ बजती है, तो 7 घंटे में कितने बार वे बजेगी। तो सबसे पहले आपको 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालना होगा 5, 6, 7 एंड 8 का। तो देखिए 6 और 8 का एलसीएम तो जानते होंगे ना, कितना होगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 24 गुना, अब ये सभी गुना हो जाएगा 24 गुना 5 गुना 7, तो 24 25 दिशा से 120 गुना 7, तो 62 84, 840 क्या हो गया सेकेंड हो गया। ये मिनट में भी इसे बदल सकते हैं, तो मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 60 से भाग दे देंगे, तो 840 में हम 60 से भाग दे देंगे तो ये मिनट में हो जाएगा, मतलब 14 6 84, यानी कि 14 क्या हो गया मिनट हो गया, 14 हो गया मिनट। तो प्रश्न में बोल रहा है आपके कि 7 घंटा में वो कितना बार बजेगी, 7 घंटा में कितना बार बजेगी, और 8 बजे एक बार बज चुकी है सुबह में,
तो 7 घंटा में कितने बार बजेगी, तो 7 घंटा में पूछ रहा है, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1 घंटा में 7 मिनट, तो 7 घंटा में 7 गुना 60 मिनट होगा। 7 घंटा को मिनट में हमने बदला, 7 घंटा लिखा था तो उसे मिनट में बदले, इतना क्या हो गया, मिनट हो गया। तो 14 से मतलब 14 मिनट के अंतराल पर चारों घंटी बज रही है, तो 14 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना बार बजेगी वही आपका कैसे कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 2 से 30 दूनी 60, यानी कि 30 बार, तो 30 बार बजेगी। और एक बार 8 बजे एम है जो एक बार बज चुकी है, तो एक बार ये और 30 बार ये दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कितना होगा, 31 बार टोटल। तो इस प्रकार से आपका ये फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए। तो 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे पहले 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, तो 3 2 5 5 10 7 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने लिया, उसे जोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वर्ग में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:7 है, मतलब बॉय और गर्ल का रेशियो है 5:7। प्रश्न दिया है कि लड़कियां हैं जो लड़के से 6 अधिक है, तो यहाँ लड़कियां हैं जो लड़के से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 रेशियो का वैल्यू 6 दिया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 5 गुना 3 मतलब 15, और उसी प्रकार से 7 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 7 गुना 3 मतलब कितना, 21। तो जो भी पूछ सकता है, लड़का हो गया 15, लड़की हो गया 21। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये बोल रहा है कि किसी तार को मोड़कर वर्ग और अर्धवृत्त बनाया जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। मतलब जैसे ये कोई पहले तार है, तो तार को हमने मोड़ दिया और तार को मोड़कर क्या बनाए हैं, वर्ग। सबसे पहले तार को मोड़कर क्या बनाए हैं, वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल प्रश्न में कितना दिया है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और यही तार को फिर मोड़कर, तार को फिर से मोड़ते हैं, पहले जो था, तो तार को मोड़कर अब की बार बनाया जाता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है प्रश्न में। सिंपल क्वेश्चन है, समझिए, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से कर रहे हैं। देखिए ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, √81 मतलब कितना, 9, तो 9 9 9, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप मतलब पेरीमीटर 4 गुना भुजा मतलब 9 चौके 36, तो इसका परिमाप 36 हो गया। तो मोड़कर बनाया जाता है, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में आकृति परिवर्तन होता है, मोड़कर या तोड़कर, तो परिमाप समान होता है। तो वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका तार का भी जो लंबाई होगा कितना होगा, 36 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए तार को फिर मोड़कर बना रहे हैं क्या, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का ये रेडियस और ये क्या हुआ, पाई आर, मतलब पूरा अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर, ये वाला पाई आर और आर प्लस आर मतलब 2r, तो पाई आर प्लस 2r बराबर कितना है, 36। आर कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 बराबर कितना है, 36। पाई प्लस 2, तो पाई का मान 22/7 रख देंगे, तो 22/7 प्लस 2 बराबर 36। अब 7 दूनी 14, तो 22 और 14 कितना हो जाएगा, 36, यानी कि r गुना 36/7 बराबर 36। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r का मान कितना हो जाएगा, 7। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 गुना 7 गुना 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22, तो 11 सत्ते 77, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था। अर्धवृत्त का हम सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे r, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ पर लिख देते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर से नहीं दिख रहा होगा, तो r का मान हम कितना निकाल लेंगे, 7, r इसमें 7 रखिए तो क्षेत्रफल हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। और अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, मतलब जब तार को मोड़कर अर्धवृत्त बनाए हैं तो तार का लंबाई और इसका टोटल लंबाई दोनों बराबर होगा, क्योंकि परिमाप समान होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20, क्वेश्चन नंबर देखिए 20, ये क्वेश्चन है, कविता अपनी वास्तविक चाल के 5/6 से चलती है तो 2 मिनट ज्यादा समय लेती है, तो वास्तविक समय बताइए।
तो क्वेश्चन है वास्तविक चाल के 5/6 से चलती है, यानी कि चाल का रेशियो दिया है, ये प्रश्न में लिखा है वास्तविक चाल के 5/6 से चलती है। दैट मीन्स वास्तविक चाल अगर जो 6 है तो समान चाल कितना होगा, समान चाल होगा 5। इतना समझे। तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा, समय का रेशियो हो जाएगा 5:6। तो यहाँ पर कितना ज्यादा ले रहा है, 1 ज्यादा ले रहा है। तो एक यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 2 मिनट ज्यादा लेता है, मतलब एक रेशियो का वैल्यू 2 मिनट दिया है। तो यहाँ पर से कोई भी पूछ सकता है, क्या पूछ रहा है, उसका वास्तविक समय। तो वास्तविक समय ये वाला होगा, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 5 गुना 2 यानी कि 10 मिनट। अगर जो पूछता है कि सामान्य समय तो 6 दूनी 12 मिनट होता है, तो आपका पूछ रहा है वास्तविक समय, तो 10 मिनट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। नॉन नेगेटिव टर्म्स, मतलब इस प्रकार से नॉन नेगेटिव कौन है जो मतलब कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। तो ऑप्शन दिया है माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सभी तो ऋणात्मक होता है। और एक है एसडी मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि मानक विचलन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है जो स्क्वायर रूट के अंतर्गत आता है, कुछ भी लिखा रहता है तो स्क्वायर रूट होता है, जो क्या होता है ये प्लस में होता है, यानी कि ये हमेशा नॉन नेगेटिव टर्म है, आपको पता होना चाहिए। इस कारण से ये हमेशा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। और नॉन नेगेटिव टर्म और क्या क्या होता है वो भी आपको आना चाहिए, जैसे एक्सपोनेंशियल होता है नॉन नेगेटिव टर्म, मतलब e पे पावर x वगैरह जो भी लिखा रहता है, लॉग वगैरह हमेशा जो होता है, और भी मतलब बहुत सारा होता है, आपको ध्यान रखना है। हम एक बार लिखा देंगे कि नॉन नेगेटिव टर्म टोटल 5 है या 6 है, वो सभी ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर या मॉडुलस भी है, बहुत प्रकार के होता है, कर्ली ब्रैकेट जिसे आप बोलते हैं, ये भी तो मॉडुलस, ये मतलब 3 तो हमने यहाँ लिखा, और भी उतना ध्यान नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 21 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ये तो हमने करा दिया। अब एक क्वेश्चन है, एक पूरक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है, तो वह कोण बताइए। मान लीजिए कि कोई ए है, इसका पूरक है जो इसका है, मतलब इसका पूरक है जो बी है, और क्या है 3 गुना है, ये प्रश्न दिया है। तो ए अनुपात बी कितना होगा, 3:1 होगा पहले। तो पहले पूरक होता है, तो पूरक का मतलब क्या होता है, दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री। पिछले वीडियो में हमने अच्छे से बताया है। तो यहाँ पर मतलब 4 रेशियो 3 और 1, 4 रेशियो का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री बटे 4। आपसे पूछ रहा है कि वो कोण कितना होगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो गुना 3, तो 90 डिग्री मतलब गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 45 बटा 2, मतलब जैसे बोल सकते हैं 22.5 गुना 3, तो 5 या 15 22 66 67, तो 67.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन तो नहीं है, एक दो क्वेश्चन है, देख लीजिए यहीं पर क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है जो, या इसे मिटा देते हैं और यहीं पर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 नंबर बोल रहा है कि 2 लगातार समपूर्ण वर्ग संख्याओं का मसा क्या होगा। 2 लगातार समपूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या होता है आपको पता होगा। जैसे सबसे पहला पूर्ण वर्ग संख्या सम संख्या होना चाहिए, तो 4 पहले वर्ग संख्या हम लिख देते हैं कि वर्ग संख्या कौन कौन होता है। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। तो यहाँ पर आपको अब की बार लेना है सम वर्ग संख्या। तो सम वर्ग संख्या कौन कौन होगा 4, 16 इस प्रकार से, मतलब 4 होगा, 16 होगा, फिर 36 होगा, इसी प्रकार से 8 का स्क्वायर 64 होगा, ये सभी आपको लेना है। तो प्रश्न बोल रहा है कि 2 लगातार समपूर्ण वर्ग संख्याओं का मासा, तो ये दोनों को हम ले सकते हैं या ये दोनों को ले सकते हैं, कोई भी। तो हम 4 और 16 का ले रहे हैं, तो 4 और 16 का मासा कितना होगा, तो 4 होगा। या 16 36 को भी ले सकते हैं, तो 16 और 36 को लीजिए, तो 16 और 36 को लीजिएगा तो इसका मासा कितना होगा, इसका भी 4 गुना 4 लिख सकते हैं, इससे 4 गुना 9 ले सकते हैं, तो इसका भी मासा 4 होगा। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा कि 2 लगातार सम वर्ग संख्या का मासा 4 होती है। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 23। अब तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लगभग सभी क्वेश्चन करा दिए हमने, 2 क्वेश्चन और है, यहीं पर हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका था शायद 23। अब देखिए 24 और 25। 24 देखिए इजी क्वेश्चन है, ये कोई एक प्रकार का शंकु दिया है जिसे कोण बोलते हैं। तो शंकु का आपके प्रश्न में हाइट भी दिया गया है और डायमीटर भी दिया गया है।
तो ये शंकु का हाइट है जो कितना दिया गया है 6 मीटर है शंकु का हाइट, और ये है आपका 16 मीटर है डायमीटर। तो ये त्रिज्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 6 8, तो ये L कितना हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं R, इसे बोलते हैं H, तो L कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट से 6 8, तो ये कितना होता है 10, आपको पता होना चाहिए। तो इसका वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, जो भी बोलिए हिंदी में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो जितना नाम होता है आप सभी ध्यान रखना है, क्या होता है पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 8, एल का मान कितना है 10, इसे हल कर देंगे। या पाई का मान हम 3.14 ले लेते हैं, गुना 8 गुना 10, तो 8 से गुना कर देंगे, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 8 का 8 है 3, 11 के 1 बाकी 1, 8 के 24 1 25, 1 0 ये 1 दवा पर दशमलव दे देंगे, मतलब 2 5 1 यहाँ दशमलव हो जाएगा, तो कितना इतना आपका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था। अगर जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछता तो पाई आर इंटू आर प्लस एल होता, शंकु का वॉल्यूम पूछता तो कितना होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो भी पूछे आपको तीनों ध्यान रखना है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर इंटू आर प्लस एल, और इसका वॉल्यूम मतलब आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस वीडियो को यही खत्म कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन था सभी हमने करा दिया है। टोटल 20 ये 4 है, एक क्वेश्चन नाम है 25, शायद ये होगा या नहीं, लेकिन फिर भी करा देते हैं कि दो संख्याएं 32 और 40 है, उनका मासा 4 है, तो लसा कितना होगा। तो आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या उसके लसा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्रश्न दिया है कि 32 है और 40 है, मतलब 32 है जो लसा होगा और 40 होगा जो मतलब 40 लसा होगा, बड़ी संख्या होता है लसा, और मासा कितना है 32, पहली संख्या है 4, मतलब प्रश्न दिया है दो संख्याएं हैं, दो संख्या है 40 और 32, तो 40 और 32 इधर लिखिए, किधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मासा 4 दिया है तो लसा कितना होगा जो क्वेश्चन है, मतलब इस प्रकार से 4 रहे 40, तो एलसीएम कितना हो गया 320। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऐसे ही हो सकता है भी पूछा भी गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक किए हैं कंप्लीट। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हम 9 फरवरी 2021 का शिफ्ट 2 वाले भी अभी अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन वीडियो किया हुआ है, कल अपलोड कर देंगे। तो यह वीडियो अगर जो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।